नमस्कार साथियों। चुनाव में पीआरओ डायरी महत्वपूर्ण दस्तावेज है। चुनाव की सारी प्रक्रिया का लेखबंद इसमें किया जाता है। जो सामग्री हमें प्राप्त होती है, कितनी सामग्री प्रयुक्त हुई है, कितनी सामग्री अप्रयुक्त है, और चुनाव किस प्रकार हुआ, शांतिपूर्ण हुआ या कोई व्यवधान आया, इसका सारा विवरण पीआरओ डायरी में रहता है। पीआरओ द्वारा पीआरओ डायरी में किए गए इस वर्णन के आधार पर ही, पीआरओ द्वारा दी गई टिप्पणी के आधार पर ही यह निश्चय किया जाता है कि पुनर्मतदान करवाना है या नहीं। तो आइए जानते हैं पीआरओ डायरी कैसे भरें। पहले पॉइंट में यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिखेंगे। दूसरे पॉइंट में यहाँ पर मतदान की तारीख लिखेंगे। तीसरे पॉइंट में मतदान केंद्र की संख्या एवं नाम लिखेंगे। आगे यहाँ मतदान केंद्र की स्थिति लिखेंगे। शासकीय या अर्धशास्त्रीय भवन है, दूसरा निजी भवन है, या तीसरा अस्थायी संरचना है। चौथा पॉइंट, चौथे पॉइंट में हम यहाँ स्थानीय रूप से नियुक्त किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या लेंगे, यदि कोई नियुक्त किए गए हैं तो। ये हम उच्च अधिकारियों की अनुमति से ही नियुक्त करेंगे। पांचवा पॉइंट, यहाँ पर हम सम्यक रूप से नियुक्त किए गए मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई हो, और ऐसी नियुक्ति का कारण भी हमें यहाँ पर लिखना होगा। छठे पॉइंट में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जानकारी हमें देनी है। यहाँ पहले में उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की संख्या लिखनी है कि कितनी मशीन का उपयोग किया गया। दूसरे में उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट का सीरियल नंबर लिखना है। तीसरे में यहाँ पर उपयोग में लाई गई बैलेट यूनिट की संख्या लिखनी है, कितनी बैलेट यूज़ की गई। चौथे में यहाँ पर उपयोग में लाई गई बैलेट यूनिट का सीरियल नंबर लिखना है। सातवें पॉइंट में हमें पेपर सील की जानकारी देनी है। सातवें के पहले में उपयोग में लाई गई पेपर सील की संख्या लिखनी है। दूसरे में उपयोग में लाई गई पेपर सील का सीरियल नंबर लिखना है। सात ए में हमें स्पेशल टैग का विवरण देना है। इसके अंदर पहले में हमें प्राप्त हुए स्पेशल टैग की संख्या लिखनी है, कितनी स्पेशल टैग हमें प्राप्त हुई है, और इसके दूसरे में प्राप्त हुए स्पेशल टैग के सीरियल नंबर लिखने हैं, और चौथे में उपयोग में लाए गए स्पेशल टैग का संख्या लिखनी है, और पांचवें में हमें उपयोग में न लाए गए एवं वापस किए गए स्पेशल टैग के सीरियल नंबर लिखना है। सातवें बी में हमें स्ट्रिप सील की जानकारी देनी है। इसके पहले में प्रदान किए गए स्ट्रिप सील की संख्या लिखनी है। दूसरे में प्रदान किए गए स्ट्रिप सील की सीरियल नंबर लिखनी है। तीसरे में उपयोग में लाई गई स्ट्रिप सील की संख्या लिखनी है, कितनी स्ट्रिप सील उपयोग में लाई गई, और चौथे में उपयोग में लाई गई स्ट्रिप सील के सीरियल नंबर लिखना है, और पांचवें में उपयोग में न लाई गई एवं वापस की गई स्ट्रिप सील का सीरियल नंबर लिखना है। आठवें पॉइंट में हमें वे उन पोलिंग एजेंट की
संख्या लिखनी है जो लेट आए। नौ नंबर पे उन कैंडिडेट्स की संख्या लिखनी है जिन्होंने अपने पोलिंग एजेंट नियुक्त किए हैं। 10 नंबर पर 10 का पहला है मतदान केंद्र पर नियत कुल मतदाताओं की संख्या। पहले में मतदान केंद्र पर नियत कुल मतदाताओं की संख्या लिखनी है। दूसरे में निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात मतदाताओं की संख्या लिखनी है। तीसरे में ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मतदाता के रजिस्टर 17 क के अनुसार मत दिया है। 4 में मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या लिखी गई है कि मशीन कितना शो कर रही है उसमें। 11 के अंदर निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिए हैं। पुरुष, यहाँ महिला और नीचे योग, दोनों का योग कितना है यह लिखना है। 12 नंबर पर चुनौती युक्त मतों की संख्या लिखनी है। यहाँ पर स्वीकृत मतों की संख्या लिखनी है और नीचे अस्वीकृत मतों की संख्या लिखनी है। तेरह नंबर पर उन निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मत दिया है उनकी संख्या यहाँ लिखनी है। 14 नंबर पर उन निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की मदद से मत दिया है उसका 14 नंबर पर लिखना है। 15 नंबर पर प्रॉक्सी वोटों की संख्या लिखनी है, कितने प्रॉक्सी वोट हुए हैं। 16 नंबर पर टेंडर्ड वोटों की संख्या, कितने टेंडर वोट कास्ट हुए हैं उनकी संख्या यहाँ लिखनी है। 17 नंबर पर निर्वाचकों की संख्या लिखनी है। इसके ए में जिसने उनके उम्र के बारे में घोषणा प्राप्त की है उसकी संख्या लिखनी है यहाँ पर। बी में जिन्होंने ऐसी घोषणा करने से इनकार किया गया है उनकी यहाँ संख्या लिखनी है। 18 में लिखना है क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था, यदि ऐसा था तो स्थगन का कारण लिखना है। अगर मतदान किसी कारण से स्थगित किया गया है तो उसका यहाँ विवरण देना है कारण सहित। 19 में प्रत्येक 2 घंटे में डाले गए मतों की संख्या यहाँ लिखनी है। जैसे सुबह 7 से 9 बजे तक कितना मतदान हुआ, 9 से 11 तक कितना हुआ, 11 से 1 के बीच में कितना हुआ, 1 से 3 के बीच में कितना हुआ और 3 से 5 के बीच में कितना मतदान हुआ। प्रत्येक 2 घंटे पर कितना कितना मतदान हुआ है उसका विवरण यहाँ देना है। 20 नंबर पर जो मतदान समाप्त होने के समय पंक्तिबद्ध मतदाताओं को समय पर दी गई पर्चियों की संख्या लिखनी है। यहाँ पर क्लोजिंग आवर्स में जो पर्चियाँ दी जाती है मतदाताओं को उनकी संख्या यहाँ लिखनी है। 21 में निर्वाचन अपराधों का विवरण देना है। अपराधों की यहाँ संख्या लिखनी है। पहले में लिखना है मतदान केंद्र की 100 मीटर परिधि में प्रचार करना, ऐसे कितने केस हुए हैं उनकी यहाँ संख्या लिखनी है। बी में मतदाताओं द्वारा प्रतिरूपण करना, ऐसे केसों की संख्या यहाँ पर लिखनी है। और सी में
मतदान केंद्र पर किसी सूचना की सूची को या अन्य दस्तावेज को नष्ट करना, हटाना, बिगाड़ना, ऐसे कितने केस हुए हैं उनकी संख्या लिखनी है। और डी के अंदर मतदाताओं को रिश्वत देना, ऐसे कितने केस हुए हैं उनकी संख्या यहाँ लिखनी है। और ई के अंदर मतदाताओं या अन्य व्यक्तियों को भयभीत करना, ऐसे कितने केस हुए हैं उनकी संख्या यहाँ लिखनी है। और एफ में बूथ कैप्चरिंग की संख्या यहाँ लिखनी है। बूथ कैप्चरिंग की जो घटनाएं हुई है उनकी संख्या, उन घटनाओं की संख्या यहाँ लिखनी है। 22 है कि 22 में क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न या बाधा उत्पन्न हुई है, उनका विवरण देना है। पहला कारण है बलवा, दूसरा है खुली हिंसा, तीसरा है प्राकृतिक विपत्ति, चौथा है बूथ कैप्चरिंग, पांचवा है मतदान मशीन का विफल होना, और छठा है अन्य कोई कारण। अगर इन कारणों में से कोई अन्य कारण है इनके अलावा तो 6 में विवरण देना है। 23 नंबर है कि क्या मतदान केंद्र पर उपयोग में लाई गई किसी भी मतदान मशीन को इन कारणों से, पहला कारण है पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा से छीना गया है, ऐसा कोई केस हुआ है। दूसरा है आकस्मिक रूप से या जानबूझकर नष्ट या घुमाया गया है मतदान मशीन को, तो यहाँ। तीसरा है छेड़छाड़ या नुकसान पहुंचाया गया है मतदान मशीन को, तो उसका विवरण यहाँ देना है। 24 नंबर पर है अभ्यर्थियों अभिकर्ताओं द्वारा की गई गंभीर शिकायतें, अगर कैंडिडेट्स या एजेंट्स के द्वारा कोई गंभीर शिकायत की गई है तो इसका विवरण यहाँ देना है यहाँ पर। 25 नंबर है, 25 नंबर पर कानून व्यवस्था को भंग करने संबंधी मामलों की संख्या यदि कोई ऐसी हुई है तो उनकी संख्या यहाँ लिखनी है। और 26वां है कि मतदान केंद्र पर की गई त्रुटियां एवं अनियमितताओं की रिपोर्ट यदि ऐसी कोई है तो वो यहाँ लिखना है 26 नंबर पर। 27 नंबर है कि क्या आपने मतदान के प्रारंभ के पूर्व और यदि आवश्यक हो मतदान के बीच जब किसी नई मतदान मशीन का उपयोग में लाने के पूर्व मॉक पोल करना आवश्यक तथा मतदान की समाप्ति पर जो आवश्यक हो घोषणाएं की है तो उसका विवरण यहाँ देना है। यहाँ पीआरओ के साइन होंगे, यहाँ स्थान एवं दिनांक लिखी जाएगी। इस प्रकार आप पीठासीन अधिकारी की डायरी को भर सकते हैं। धन्यवाद। देखते रहिए और जानकारी लेते रहिए।